हमारा बेटा के मार के हमारा सामान के मारल लो, हमारा के मार के गिरावल लो, उनके 4 पटी मिल के। ये आप पे भी घटना हुआ था? हाँ, हमारा के पहले मारल लो, ओकरे बाद सामान के मारल लो। हमारा बेटा के 5 साल खेत हो गई, हमारे छीन ले वालों खेत, हमनी के ना खेत बोई। अब बताइए, ये माता अगर रो रही हैं तो कैसी जो है घटना है, जो कि पुरानी घटना की बात कर रही हैं कि ये अपने जो हस्बैंड थे इनको भी मारा लो, इनको भी मारा। आखिर ये बताइए कि ऐसे जो है कि घटना दिन रात चली आ रही, सालों सालों से चली आ रही है, लेकिन ये आखिर मुख बधिर बैठा क्यों है प्रशासन? एक बात बताइए कि इस जीवन में क्या जीने का अधिकार किसी को नहीं है? क्या इस जीवन में रहने का अधिकार नहीं है? क्या इस जीवन में हमें खेती बाड़ी करने का अधिकार नहीं है? क्या ऐसे ही प्रशासन हमारी रक्षा करती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज और हम आए हैं सादिकपुर ग्राम पंचायत राज सादिकपुर के खाव टोला में, जहां एक सादिकपुर मठिया जो है वहां महावीरी मेले का आखड़ा हुआ था और मेला लगा था, जिसमें आपसी रंजिश कहिए या जो भी कहिए, आखिर वो मेले में आखिर ये हंगामा और मारपीट कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके अलावे प्रशासन को भी ये केस दर्ज कराया गया था, लेकिन अभी तक प्रशासन मुक बैठी हुई है। यहाँ तक डीजीपी, डीआईजी, एसपी को भी जो है नोटिस दिया गया, लेकिन आज तक प्रशासन मुक बैठी हुई है। और यहाँ हम पहुँचे हुए हैं घटना जिनके ऊपर बीता हुआ है और जो दिन रात मौत के आगोश में रह करके आज वो आप यहाँ पर जिंदा मौजूद हैं, और उनके ही गवाह जितने हैं या साथी जो है जो देखे हुए मेले में आखड़े में, इस मौत ही लोगों से बात करेंगे कि प्रशासन आखिर मुक बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है। जो कि हमारे हाथ में जो कागज ये देख रहे हैं, ये आवेदन डीआईजी और एसपी को भी दिया गया है। आखिर क्यों दिया गया है? जब यहाँ बोरियाकोठी थाना यहाँ बैठी हुई है और कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका मतलब कि कहीं न कहीं कोई अलग भी बात हो सकती है, जबकि अपराधी भी आसपास घूम रहे हैं, लेकिन कोई उसका हल नहीं निकल रहा है, ना ही उसकी गिरफ्तारी हो रही है। तो आइए हम बात कर रहे हैं, यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं और यहाँ पर साक्ष्य के रूप में वही जो मौत से उबर के आए हुए हैं मुन्ना यादव जी मौजूद हैं। आप बताइए मुन्ना यादव जी, उस दिन घटना स्थल पर क्या हुआ था आपके साथ? 1 तारीख को शादीपुर मेला था। ये 1 तारीख यही 1 सितंबर? हाँ, यही सितंबर को हम मेला गए थे जी, और स्टेज पर बैठे थे और सुदामा यादव पीछे से और उनका लड़का, उनका भतीजा और उनका जो और परिवार है, हमको धारदार हथियार से, तलवार से मेरे सर पे वार किया। ऊपर दिखाइए, आप देख सकते हैं कि ये जो है कि मुन्ना यादव के जो सर है, ये देखिए, ये 4 जगह हथियार है। ये हथियार का दाग है, जो कि मौत से उबर के आए हुए हैं, जो कि पीएमसीएच पटना में भर्ती हुए थे और ग्रामीणों के सहयोग से जो है कि ये जिंदा हुए हैं। ये जो है कि बहुत बड़ा सहयोग है ग्रामीणों का, जो उस मेले में भी देखे हुए उस घटना को अंजाम दिए हुए हैं। एक बात बताइए मुन्ना यादव जी कि कौन सा स्टेज था वो जहाँ आप बैठे हुए थे? 4 नंबर स्टेज था। तो वो वहाँ क्या हो रहा था स्टेज पर? वहाँ स्टेज पर कुछ नहीं हो रहा था, अभी लेडीज भी बाहर थी और हम लोग बैठे थे। अभी मेले का जो आंकड़ा का जो ऑर्केस्ट्रा का मंच था वो शुरू होने वाला था। जी, शुरू होने वाला था। लड़का लोग को हम बैठा रहे थे। जी। उसी बीच ये लोग हमला हम पर किया। अब बताइए, आखिर अगर गुप्त रूप से कोई हमला करे तो आप नहीं अपने आप को बचा पाइएगा, ना ही कहीं दौड़ के जा सकते हैं। आखिर ये क्या ऐसी बात हुई जो कि इन पे हमला हुई, वो भी बहुत घात वाली, जो कि ये वहीं जो है कि बेहोश होकर के मृत की तरह जो है पड़ गए थे। और हम यहीं जो है कि वहीं जो है कि लोग हैं यहाँ खड़े हुए हैं, देखिए यहीं जो है कि लड़के और महिलाएं और जो लोग हैं यहीं खड़े हुए हैं, जो कि वो वहाँ देखे हुए हैं। इस साक्ष्य की जानकारी जो है कि यहीं देंगे। बताइए बाबा, क्या हुआ था वहाँ? हमने के गई रहने से मेला आखड़ा में। जी। तो मैंने हमने के देखने समझे मुन्ना के हथियार से मार दिया। यहाँ पर जो है कि जो उस दिन मेला आखड़ा का जो आयोजक थे उन पे भी ये कार्रवाई होनी चाहिए, या उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, प्रशासन उनसे भी पूछताछ करती, या वहाँ जो आखड़े में जो गणमान्य लोग जो उसमें शामिल थे उन लोगों से भी पूछताछ होनी चाहिए, प्रशासन कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर वो लोग भी क्यों मुख बधिर बैठे हुए हैं? लेकिन एक और हैं अभिभावक जो कि वहाँ भी मौजूद हुए थे, तो बताइए वहाँ पे पता चला कि ऐसे कांड हुआ है। मुन्ना के साथ में वार किया गया, हथियार से वार कर दिया गया है, वो मृत के समान गिर गए हैं
जी। इनको उठा करके कुछ लोगों ने मिल करके मेला समिति वाले लोग हॉस्पिटल पहुंचाए गोरिया कोठी, वहाँ जा करके उनका इलाज हुआ। हमने गोरिया कोठी गए, देखे अच्छा, वहाँ अस्पताल में आप गए थे? जी, देखे कि वहाँ इलाज इनका चल रहा है। किस स्थिति में थे ये मुन्ना यादव उस समय? मैंने बहुत बुरी तरह स्थिति में थी जी जा करके वहाँ देखे, उसके बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे लोगों ने जी। इनकी परवाह किया। और भी यहाँ बाबा लोग हैं, बताइए बाबा, क्या ये गंभीर स्थिति के हालात में आज जो मुन्ना उबर के आए हैं, मौत से जीवित होकर के आए हैं, क्या आप लोग की आशा थी इस तरह की में थे? ना तो आगे माशाल्लाह ना। मेला में आप लोग भी थे वहाँ, तो क्या हुआ था घटना वहाँ का? ये सुना में आज हाँ मुन्ना के मर गए। मर गए? अरे ऐसी स्थिति बताइए कि अगर कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि मर गए, ऐसा सुनने को मिले तो आपको भी अपने बेटे की चिंता होगी, आपको भी अपने घर परिवार की चिंता होगी कि मेरा भी लड़का आखड़ा मेला में गया है। आखिर बताइए इस गांव वालों क्या हाल हुआ होगा उस समय। तो क्या बाबा आप भी थे उस मेले में? क्या हुआ था? और भी जैसे कि कोई घटना का खड़ा रही जी 2 मिनट में तो कम में भूल। अच्छा, आप वहाँ कहाँ खड़े थे? मंच के पास में? हाँ वो जी आगाही बने। अच्छा, आगे थे आप? हाँ आगाही। अच्छा, आप क्या देखे? अब देखा था कि जे एक बार हम कहे जे एथी हो गई बा, इनके के मार के पटवा तो लोग खून गिरे लगे। जी जी। और बाद सारा लोग भाग गए। सारे लोग भाग गए, इनको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया? क्यों ना दूसर आदमी उठा के। सर आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम है मोहन मिश्रा जी। जैसे आप अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये उस मेले के आप आयोजक में शामिल थे या मेले के संरक्षण में? हीरा बाबा का मेला है। जी जी। मेला है शादीपुर, चारों आखड़ों का मेला है। जी जी। इसमें हर समुदाय हर जाति के लोग जाते हैं। जी जी। लेकिन आज से 100 बरस से मेला लग रहा है। 100 बरस से मेला लग रहा है? आज तक एक कांड नहीं हुआ था जो कांड हो चुका उस दिन मेला में। अच्छा। मेला में ये लोग पारिवारिक दुश्मनी को जमीन विवाद जो भी था, जी, ये लोग जाकर मेला को भंग जमीन विवाद यानी कि पुरानी रंजिश लगता है इसका मतलब? ये साहब जी। सब कुछ था जो उनको करना चाहिए वो घर पे करते। जी मेला शांति का चीज है। आखड़ा ये लोग लाए, हम मेला समिति के अध्यक्ष भी हैं। जी जी। लेकिन रहा बात कि ये लोग क्या मंसूबा बना के गए थे ये हम लोगों को मालूम नहीं था। यानी कि आप मेला समिति के अध्यक्ष भी हैं जी। और ये आखड़ा मेला 100 साल से लग रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि महाबेरी मेला आखड़ा, वो भी मंदिर के परिसर में। आप बताइए कि अगर आप शांति माहौल अगर क्रिएट करके नहीं, अगर वहाँ पर मेले का आयोजन में जो है कि आप आनंद नहीं लेंगे, तो ये मारा मारी करने से क्या मेला आखड़ा वहाँ शांतिपूर्ण चला होगा? ये और भी आगे हम जानते हैं इनसे। उस दिन ड्यूटी में चौकीदार के रूप में सुदामा यादव था वहाँ। अच्छा जी। मेरे से जुलूस में मुलाकात हुई तो बताया, हम बोले क्या हो ठीक है? तो बोला ठीक है। तो हमको था कि चलो भाई प्रशासन के साथ में डिप्टेशन कर रहा है तो करने दीजिए। लेकिन हमको उम्मीद नहीं था कि ये प्रशासन के आड़ में इसको मार देगा। अच्छा, ये कांड मेरे सामने, आपके सामने? जी। स्टेज पर चारों अखाड़ा का हम लोग संचालन करते हैं ना, शांतिपूर्वक पब्लिक को बैठाने का काम है। जी जी। महावीरी अखाड़ा लगता है, पहले लगता था उधर, अब की बारी आ गया था फील्ड में भीड़ के चलते। तो हम लोग सोचे कि शांति से मेला लग रहा है, सब कुछ शांति से हुआ। लेकिन एक बाइक हम लोग देखे कि मुन्ना को मार के लोग स्टेज पर गिरा दिया। जब हम लोग स्टेज पर पहुंचे तो मुन्ना तो गिर गया था, बेहोश था। हमने किसी तरह प्रशासन की मदद से वहाँ के जितने भी हमारे समिति सदस्य थे शादीपुर गाँव, यादव जी लोग कोई नहीं था, पूरा यादव जी लोग भाग गया था वहाँ से। ये भी बात है। हम कहा झूठ बोलेंगे जी, हम बोल रहे हैं मीडिया के सामने ना, सब लोग भाग गए। हमने सारे अपने बाबू साहब के लड़कों से लेकर अपनी सुजाति के लड़के से लेकर पकड़ कर प्रशासन की मदद से थाना वहाँ पर भेजा। अच्छा, उस समय किस हालात में थे? वो मर गया था, हम तो सोचे कि मर गया। हाँ। सारा लोग बुझो कि मर गए, सोचे कि मर गया, लेकिन सारा लोग भाग गए। आए फिर मेला को शांत किए। 2-3 घंटा प्रोग्राम हुआ, मुन्ना को फिर वहाँ से पटना रेफर किया गया। मुन्ना का सूचना मिला कि अपनी मुन्ना खुश में है, ठीक है, तो मेला शांति से चलाया गया। लेकिन एक चीज़ का हमको बहुत दुख है कि परिवार का झगड़ा, भूमि विवाद का झगड़ा मेला में निकालना ये निंदनीय अपराध है। मुन्ना यादव जी को मैं बता दिया उस दिन कि आप निश्चिंत रहे, हम लोग चंदा वसूल कर दरवाजे एक शादीपुर गांव में मंदिर बन रहा है, मतलब राम जानकी का, उसमें एक कमेटी बनी है। उसमें सब लोग नवयुवक हर जाति के लोग देते हैं, पैसा देते हैं। उसी कमेटी के माध्यम से इनको चंदा मांगा गया, हम मांग के इनको इलाज के लिए पटना भेजा गया। हम लोग ऐसा किए, मुन्ना को इलाज कराए। लेकिन जो हुआ ना साहब वो बहुत गलत हुआ। हमने प्रशासन से बोला भी है, बड़ा बाबू को दिया, एक समिति की तरफ से एप्लीकेशन भी दिया है। न जाने बड़ा बाबू उस पर क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बड़ा बाबू जाने।
और उसके बाद हम लोग मुन्ना भी जो दरखास्त दिया तो दिया हुआ कंप्लेन, उसमें FIR हुआ है। बड़ा वो बोले कि मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन हमको मालूम पड़ा कि अभी कुछ थाना से रिस्पांस नहीं है। ऐसे भी हो प्रशासन सबसे बड़ा जो है कि बात इन्होंने ही बोला कि आयोजन समिति के अध्यक्ष तो हैं, लेकिन एक बात वही है कि मंदिर परिसर का जो निर्माण हो रहा है मंदिर का, उसमें जो आयोजक थे हैं और कमेटी मेंबर है, सारे लोग मिलकर इन्हीं मुन्ना यादव को जीवित करने में लग गए। आखिर ये मुन्ना यादव का क्या ऐसा जो है कि था जो कि पुराने रंजिश को लेकर के इन्हें मारे। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है कि आखिर मेला आखड़ा में ऐसा करना उचित है? आप बताइए कि आज ये जो हमारे हाथ में जो आवेदन है, इस आवेदन का साक्ष्य आप कहेंगे या बुराई करेंगे? इतने लोगों का जो है ये क्या है, गवाही हस्ताक्षर होता है और यही आवेदन थाना में तो है ही, साथ में आखिर थाने कार्रवाई नहीं होने के बाद SP, DIG, DGP के पास ये गया हुआ है, लेकिन तभी भी प्रशासन मुख बधिर बैठा हुआ है, मुख बैठा हुआ है। आखिर क्या? एक बात हम यही कहना चाहेंगे आप सभी के, क्या थाना अध्यक्ष अगर घूस खा करके चुप होगा, इन अपराधियों को अगर नहीं पकड़ रहा होगा, तो क्या SP भी बैठे हैं घूस खा के? क्या DGP भी बैठे हैं घूस खा कर? क्या IG भी बैठे हुए घूस खा करके? क्यों ऐसा? ये आंकड़ा के आवाज़ होने के बाद भी, इस घटना के बाद भी, सारे जो है कि हालात सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी ये प्रशासन अगर बैठी हुई है, चुप बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपकी इस बिहार सरकार के गवर्नमेंट की जो है कि कमी है, और नहीं तो प्रशासन के पूर्ण रूप से कमी है, जो कि आप ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ अपने आप को भी जो है कि वैसा बना चुके हैं कमज़ोर, जो कि आप पर लोग हावी हो जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों पर हावी नहीं हो रहे हैं। और इस कांड का अभी तक कोई हल नहीं निकल रहा है, और ना ही आप उसको जो है कि आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या यही हमारा जो है कि साम्राज्य है? क्या हमारा यही जो है कि प्रशासन है? और हमारा सरकार अगर भाजपा होती है या कोई भी अन्य दल का होता है, RJD या जो भी दल का होता है, क्या यही गेम खेलती है? क्या यही जनता आपको इसीलिए जिताती है या इसीलिए ये इस तरह की आपके सरकार को बनाती है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है इस जनता के साथ? आखिर ये क्या कारण है? क्यों है कि इतने सालों से इनके घर में जो है कि ऐसा कांड होते आ रहा है, और साथ ही इसी सितंबर को मुन्ना यादव के साथ घटना हुआ। आखिर क्यों ऐसा जो है प्रशासन बैठा हुआ है? आप लोग भी देखने वाले जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, या जो भी ऐसे जो है कि ऐसे नेशनल चैनलों पर जो है कि आप सभी को जो है प्रसारित किया जा रहा है, तो इसके तरह जो है कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो इसके लिए पूरी सरकार जो है कि पूरी सरकार के साथ प्रशासन भी दोषी ठहराई जाएगी, और आगे भी उन पे भी कार्रवाई होने का चांस रहेगा। तो आप देखते रहे सौर्य न्यूज। मैं हूं कृष्ण प्रताप चंद्रवंशी, और इस घटना निंदनीय के लिए आप सभी अवश्य इस घटना को शेयर करें, जिससे इन्हें जो है कि उस कांड को जो है लेकर के उस अपराधियों को जो है कि मुकदमा उन पे हो और कार्रवाई हो। धन्यवाद। आप देखते रहे सौर्य न्यूज।